ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 17 में आज दिवस 17 है। इस विषय का सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। चैतन्य चरित अमृत जीवन जीने की जो जीवंत शक्ति है, उस चरित्र को, उस कथा को यहाँ स्वयं भगवान भक्त अवतार रूप में आकर भक्तों को लीला आस्वादन कराने के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला 3 भागों में इस संपूर्ण वृत्तांत को वर्णित किया है। हम सभी आदि लीला अध्याय 17 की संकलित इस प्रस्तुति में अध्याय संख्या 4 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण, जिसमें करीब 277 छंद हैं, इसके अंतिम भाग में आज छंद संख्या 209-10 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के प्राकट्य के गुह्य कारण में यदि हम आरंभ में जाएं, आंतरिक कारण के रूप में प्रेम रसास्वादन, राग मार्ग भक्ति प्रचार के बारे में उल्लिखित किया गया। पहला प्रेम रसास्वादन और दूसरे प्रमुख कारण के रूप में नाम संकीर्तन। तत्पश्चात हमने श्रीमती राधा रानी एवं भगवान रसिक शेखर श्री कृष्ण की आध्यात्मिक स्थिति को समझने का प्रयत्न किया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के 3 कारणों में, प्रथम कारण, द्वितीय कारण और तृतीय कारण, तीनों में वास्तव में मूल रूप से भक्तों के भाव को आत्मसात करके प्रस्तुत करने का अभीष्ट रहा है। तृतीय इच्छा के रूप में गोपियों की चारित्रिक विशेषता, परम शुद्ध प्रेम को स्पष्ट करते हुए यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उल्लिखित किया है कि भौतिक जगत में आसक्त हृदय भगवत प्रेम को शुद्ध स्तर पर प्राप्त नहीं कर सकता जब तक किंचित मात्र भी कलमशता है हमारे हृदय में। और इसका उपादान, निदान क्या है? इसका निदान है भक्तों के चरित्र को श्रवण करना। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त अवतार लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट हुए हैं, उस भाव को पूर्णता के साथ जीव अपने हृदय में आत्मसात कर सके। तो जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। हम सभी आदि लीला अध्याय 4 छंद संख्या 9 से, क्षमा कीजिए, 209 से इस विषय को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर उल्लिखित करते हुए जीवों को ये परिचय दिलाया है कि जिन गोपियों की भगवान के एक रूप से 2 होने वाले राधा और कृष्ण स्वरूप के पुनः चैतन्य महाप्रभु के रूप में संयुक्त होने की कथा को हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, वह भौतिक जगत के काम से मुक्त है। वह प्रेम के उस स्तर पर है जहाँ अन्य को सुख देने की भावना है। काम वासना इस शरीर में मनुष्य रूप हो या 84 लाख योनियों में कोई भी हो, जीव स्वयं के बारे में, स्वयं को तृप्त करने के बारे में विचार कर रहा होता है, जबकि गोपियों के रूप में भगवान भक्तों के उस भाव विनिमय को आस्वादित कर रहे हैं जहां केवल और केवल
हृदय की शुद्धि के साथ भगवान की प्रसन्नता का विचार है। छंद संख्या 9 में कहा है, काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम, निर्मल उज्ज्वल शुद्ध ये न दग्ध हेम। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती, यह निर्दोष उज्ज्वल एवं पिघले सोने की भांति शुद्ध है। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी, गोपिका हयेन प्रिया शिष्या सखी दासी। कहते हैं यहाँ पर आचार्य, गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिकाएं, गुरु, मित्र, पत्नियां, प्रिय शिष्या, विश्वास पात्राएं तथा दासियां हैं। ये वो संबंध है जो एक ही शरीर में एक ही व्यक्ति के साथ एक ही जीवन काल में व्यवहार करते हुए साधा गया है। आप गुरु भी हैं और आप शिष्या भी हैं, आप दासियां भी हैं और आप विश्वास पात्राएं भी हैं। संभव नहीं है जहां किसी भी प्रकार का लेन देन का व्यवहार है, वहां संभव नहीं है। जहां केवल देने का विचार है, केवल और केवल जहां सामने वाले की प्रसन्नता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जगत के अस्तित्व है, कारण है, सभी प्रकार की सृजन और संहार के मूल स्रोत हैं, और अपनी स्वयं की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्तियों को इस प्रकार शरीर रूप में मूर्तिमान रूप से प्रस्तुत करके जो जीव नित्य मुक्त जगत से नित्य बद्ध जगत में आ गए और विशेष रूप से मनुष्य श्रेणी में आए हैं, उनको प्रेरणा प्रदान करने के लिए, अपने मूल संबंध की ओर पुनः आमंत्रित करने के लिए अपनी ही शक्तियों के द्वारा भगवान के संग इस प्रकार की लीला भगवान की शक्तियां प्रस्तुत करती हैं। कहती हैं, सहाय गुरव शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिय, सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवन्ति न। हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियां मेरी सहायिकाएं, गुरु, शिष्या, सेविकाएं, मित्र तथा प्रेयसियां हैं। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं है। भक्तों के लिए भगवान सर्वस्व होते हैं और भगवान के लिए उनके भक्त सर्वस्व हैं। गोपी प्रेमामृत का ये श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा पार्थ को उद्धृत करते हुए कहा है, वे मेरे लिए क्या नहीं है। अम्बरीश, हम जब तक शरीर स्तर पर सोचते हैं तब तक हमें अम्बरीश और भगवान का प्रसंग बहुत ही भौतिक जगत के शिष्टाचार के आधार पर उत्कृष्ट लगता है, पर जैसे ही विषय गोपियों और भगवान का आता है, सामान्यतया जनता इसे स्त्री और पुरुष के संबंध के आधार पर समझती है। शरीर रूप में ये गोपियां भगवान की आंतरिक शक्तियों में प्रमुख श्रीमती राधा रानी की इच्छा विस्तार स्वरूपिणी है। रास प्रसंग में विषय आता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लाखों करोड़ों गोपियां थी। ऐसा कुछ भी भगवान कृष्ण की लीला में नहीं है जो हम वास्तव में इन इंद्रियों से समझ सके। जो भगवान चक्र को आमंत्रित करके शिशुपाल को क्षण भर में मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो भगवान जरासंध को अनेकों बार परास्त कर सकते हैं, वो रणछोड़ कहलाने में भी संकोच नहीं करते। जिन भगवान ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के बड़े बड़े असुरों को मारा, वो मुष्टि के प्रहार से कंस का संहार करते हैं। जिन भगवान के पास लाखों लाख लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से विमाना है, वो भगवान द्वापर की लीला में श्यामंतक मणि के लिए सत्राजीत द्वारा आरोपित किए जाते हैं। तो विरोधाभास इसलिए है क्योंकि भगवान केवल और केवल अपने भक्तों को सुख पहुंचाने की प्रमुखता के साथ उत्पन्न हुए हैं। ये लीलाएं हमें भगवान के रूप, गुण और उनकी लीला के आधार पर विभिन्न नामों के स्मरण के उस क्षेत्र में प्रवेश कराती है जहां भगवान केवल और केवल अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 2 4 10 20 50 100 200 1000 2000 गोपियां हैं। यदि हम इस प्रसंग पर विश्वास करते हैं कि भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की थी, तो विषय ये भी है कि गोपियों की संख्या भी लाखों करोड़ों बताई गई है, और प्रत्येक गोपी, दो गोपी के मध्य में भगवान एक प्रकाश स्वरूप विस्तार रूप में खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम सामान्य मनुष्य के स्तर पर भगवान की लीला में देखते हैं। ब्रह्मा जी इसीलिए तो भ्रमित हुए
कि ये जो बालक है, ग्वाल बाल है, जो अपने मित्रों का जूठन खा रहा है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो सकता है? वो इन बड़े बड़े असुरों का संहार करता है? निश्चित रूप से मेरे सेवकों को भ्रम हुआ है, इंद्र भ्रमित होते हैं। तो इसलिए जब भगवान ये कहते हैं कि ये गोपिकाएं मेरी सहायिकाएं, सेविकाएं, शिष्य, मित्र और प्रेयसियां हैं, तो हमारे सोचने का स्तर इस भौतिक जगत के आसपास की गतिविधियों के स्तर पर नहीं होना चाहिए। भगवान का कहा गया कथन, भगवान के मुख से निकले हुए वचन शास्त्र कहे गए। शास्त्र का पालन करना धर्म है, और जो शास्त्र में नहीं वर्णित है वो निषेध है, उसको पालन करना अधर्म है। अपनी किंचित और कुंठित मानसिकता से यदि हम शब्दों में फेरबदल करके प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के सानिध्य के बिना इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं, तो ना हम स्वयं को समझ पाते हैं, न कृष्ण को समझ पाते हैं, न कृष्ण की लीलाएं समझ में आती हैं, और ना हम भगवान के साथ अपने संबंध को साध पाते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं कि गोपियां मेरी सब कुछ है, क्योंकि वास्तव में भगवान पूर्ण शक्तिमान है, और गोपियां भगवान की शक्तियों का विस्तार है। नित्य लीला में सदैव निमग्न रहने वाले भगवान और भगवान के पार्षद भय, काम, क्रोध, लोभ, इंद्रिय लिप्सा, इन तत्वों के स्पर्श से परे होकर इस लीला को आनंद रूप में आस्वादित करते हैं। कहते हैं, गोपिका जाने न कृष्ण मने रवांक्षित, प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहित। गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती हैं, और वे ये भी जानती हैं कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती है। वो भगवान की शक्ति विस्तार है, कैसे नहीं जानेंगी, सब कुछ जानती है। मन्माहात्म्यं मत्सर्प्यां मक्षद्रां मन्मनोगतं जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वत। हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेममयी सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती हैं। वस्तुतः अन्य कोई इन्हें जान ही नहीं सकता। तो वो ये आदि पुराण का कथन है जो अर्जुन के समक्ष भगवान ने स्वीकार किया है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, मैं शास्त्र के कोने कोने से वो उदाहरण ला सकता हूँ जहां गोपियां भगवान की शिक्षिका भी हैं और शिष्या भी हैं। संपूर्णता के साथ समाहित भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला गोपियों का व्यवहार, भगवान अपने मस्तक पर धारण करके ऋण उतारने के लिए स्वयं उस भाव को धारण करने के लिए लालायित होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। और उन गोपिकाओं में सेई गोपी गण मध्य उत्तम आराधिका रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधा रानी, राधिका सर्वोपरि है। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर हैं। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि भागवतम, भगवत गीता में सीखी गई शिक्षाओं का भक्तों के द्वारा स्तुति रूप में व्यक्त किया गया निर्जल झरना है। वो पका हुआ फल है जिसमें गुठली भी नहीं है और छिलका भी नहीं है। भागवतम को रस से भरा हुआ वो फल कहा गया जिसमें गुठली भी नहीं है और छिलका भी नहीं है, हर ओर से पक्को फल, केवल अमृत रसास्वादन, जहां देखो तहां भगवान की सुंदर स्तुति है। और भगवान ने कहा, मेरे भक्तों की स्तुति के बिना मेरा आगमन पूर्ण नहीं है। जो राधे अपनी समस्त सखियों के संग मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गोलोक धाम से वृंदावन आती है, उसके भाव का प्रस्तार तो संपूर्ण जगत को होना चाहिए। भक्त समझ तो सके कि भगवान सरलता से प्राप्त होने वाली अति क्लिष्ट वस्तु है, सरलता से प्राप्त होने वाली अति क्लिष्ट वस्तु है। इस जगत में निर्मल हृदय का व्यक्ति अन्यों के द्वारा सामान्यतया उपेक्षित होता है। यदि कोई बहुत सरल है, तो माता पिता के रूप में यदि संतान को देखा जाए कि वो बहुत सरल है, तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि इस जीवन में उसकी नैया कैसे पार होगी। यदि आध्यात्म इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है जीवन में, तो सरलता सामान्यतया वर्तमान जगत में मनुष्यों का आभूषण नहीं हो रह गई है।
वो दूषण बन जाती है। पर भगवान को केवल क्या चाहिए? सरलता। भगवान प्रस्तुत होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इन निश्चल गोपियों के हृदय का भाव अपने व्यवहार में प्रस्तुत करके सभी जीवों में, दुर्लभ मानव योनि में रहने वाले जीवों को ये बताने के लिए कि कलयुग जो कलह और कपट का युग है, इसमें जितनी जटिलता और क्लिष्टता हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में, कार्यों में, न चाहते हुए भी हम पे थोपे गए व्यवहार के रूप में हम पालन कर रहे हैं, उसमें भगवान अभी भी निश्चलता देख रहे हैं। हम अपने समय के साथ दुरुपयोग कर रहे हैं। हम भगवान के समक्ष खड़े तो हैं, पर क्या हमारा हृदय भगवान के पास है? क्या हम वास्तव में भगवान से, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी तृप्ति के लिए कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? या इस जगत में अनेक ऐश्वर्यों को स्वयं की संप्रभुता दिखाने के लिए मांग रहे हैं? भगवान आज भी निश्चल हृदय देख रहे हैं, और चैतन्य चरितामृत की लीला से ही जीव अपने आप को संपूर्ण मनोवृत्ति की शरणागति प्रदान करने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर पाता है। क्योंकि सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य और प्रेम में बढ़कर, सबसे बढ़कर जो श्रीमती राधिका है, वो सखियों के साथ क्या कर रही है? भगवान की प्रेममयी सेवा में, उनके सम्मान में, उनके मनोभाव को जानते हुए उनकी महानता का बखान करने के लिए, यदि भक्त भगवान की सेवा करता है, भगवान की महिमा के लिए कार्य करता है, भगवान 10 गुना बढ़कर, 10 एक संख्या है, 10 को कभी 100, कभी 100 को 1000 और कभी अनगिनत परिमाण में व्यक्त करते हुए कहा गया है। भगवान असंख्य गुना बढ़कर लौटाते हैं, पर गोपियां लौटाने के भाव से नहीं कर रही हैं। और भगवान भी अपने भक्तों को ऋण चुकाने के भाव से विनिमय नहीं करते हैं। यह नितांत आध्यात्मिक स्तर का शुद्ध प्रेम विनिमय। कहते हैं, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय है। पुनः यहाँ तुलना नहीं है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। अन्य समस्त गोपियां वास्तव में श्रीमती राधा रानी के रोम रोम से प्रस्तुत वो भाव है जिससे वो भगवान की सेवा करने के लिए असंख्य रूप धारण कर रही हैं। हमने कुछ छंद पहले पिछले सत्र में श्रवण किया था। रानियां, गोपियां, लक्ष्मियां, ये सभी श्रीमती राधा रानी के शरीर के रोम रोम से निसृत शरीरधारी वो भाव हैं, वो तत्व हैं जिनके द्वारा वो भगवान की सेवा में संलग्न है। यदि ऐश्वर्य भाव चाहिए तो लक्ष्मी है। यदि दाम्पत्य का अधिकृत भाव चाहिए तो अनेकानेक रानियां हैं। यदि समर्पण, प्रतिमूर्ति स्वरूप शिष्या, सहायिका, सहचरी, सभी गुप्त बातों को जानने वाली चाहिए तो गोपियां हैं। भगवान का भाव जो भगवान ने विभिन्न स्थानों पर कहा है, उसे संकलित करते हुए कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा मम। हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशालिनी है। क्यों? क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी स्थित है, और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से हैं। तो आदि पुराण और पद्म पुराण के विभिन्न स्थलों पर वर्णित भगवान के द्वारा उनके मुख से निसृत वचनों को यहाँ प्रस्तुत करते हुए गोपियों की स्थिति के बारे में बताया गया। ये कोई भौतिक उपाधि नहीं है, ये कोई भौतिक अधिकृत खरीदी गई सेवक सेविकाओं की श्रेणी नहीं है। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि कारण आर सब गोपी कर्ण रसोपकरण। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियां उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर
समझने का विषय है। हम बार बार सेवा सेवा, भगवान की सेवा करने में, भगवान को सुख पहुंचाने में, भगवान को आनंद दिलाने में, भगवान की शक्तियां इस प्रकार सखियों के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इसका भाव क्या है? जैसे एक माता पिता अपना संपूर्ण जीवन अपनी संतान को सुख पहुंचाने के लिए न्योछावर करने को प्रस्तुत रहते हैं, उसी प्रकार एक सदाशय हृदय रखने वाला, बड़ा होकर जो संतान, चाहे कन्या के रूप में है चाहे पुत्र के रूप में है, वो माता पिता को सर्वस्व न्योछावर करने का भाव रखे, वो एक दूसरे के प्रति विनिमय करने का स्तर, संतान प्रेम और माता पिता का वात्सल्य, यदि कुछ सबसे निकटतम स्तर पर, क्योंकि माधुर्य की तुलना केवल माधुर्य से की जा सकती है, वात्सल्य उसके निकटतम रस का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भौतिक दृष्टि से हम ये उदाहरण समझ सकते हैं। तो सेवा करने का भाव यहाँ पर है, वो हर कार्य, वो हर कृत्य जिससे भगवान को सुख पहुंचे। आचार्य कहते हैं यहाँ पर, श्रीमती राधा रानी की सखियां भगवान श्री कृष्ण के हृदय को, काम भाव को दीप्त करने में निपुण है। परम श्रेष्ठ 8 सखियां राधा कृष्ण के आनंद व्यापार में कभी कृष्ण का पक्ष लेती हैं, कभी राधा रानी का। वे ऐसा इसलिए करती हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें वे एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष लेती हुई दिखाई दें और रस विनिमय अधिक रुचिकर बन जाए। इस जगत में भी कोई भी कथा, कोई भी कहानी हमें भौतिक स्तर पर रुचिकर तक कब लग रहा होता है? जब उसमें नायक नायिका भी होते हैं और उसमें उनको दुख और त्रास पहुंचाने वाले भी होते हैं। भगवान को शत्रु पक्ष का आनंद लेना हुआ तो भगवान ने अपने पार्षदों को, जय विजय को, 3 जन्मों में विभिन्न रूपों में अवतरित होने का उपक्रम निर्धारित किया। तो कहते हैं, कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन, ताहा बिनु सुख हेतु नहे गोपी गण। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और वे उनके जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। तो श्रीमती राधा रानी की ये स्थिति है, कंसारी अपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम, राधा आधाय हृदये तत्याज व्रज सुंदरी। कंस के शत्रु भगवान श्री कृष्ण ने रास नृत्य के समय अपनी अन्य सारी गोपियों को एक ओर छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका हैं। अपने हृदय में भगवान स्थापित करते हैं, जैसे हम सभी अपने हृदय में अपने साथ भगवान के संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए हरिनाम जप के माध्यम से स्थापित करते हैं उनको। यदि हमारे हृदय में जगत स्थापित है तो जगदीश नहीं स्थापित हो सकते, क्योंकि तब हमारी सभी प्रकार की वृत्तियां, हमारे कार्य इस जगत को प्रसन्न करने में या इस जगत के संसाधनों से स्वयं को प्रसन्न करने में संलग्न रहेंगी। जगदीश को स्थापित करने के लिए पहले जगत को निकालना पड़ता है। और जगदीश स्थापित कैसे होते हैं, ये गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने अपनी सहायिकाओं के साथ स्वरूप विस्तार में प्रकट किया है। जगदीश कैसे स्थापित होते हैं? जब पूरा जगत निकल चुका होता है और वो जगदीश अब प्रकट होकर श्रीमती राधा रानी, कहा जा रहा है, अपने हृदय में स्थापित करते हैं। सेई राधा भाव लैया चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैला परचार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म, भगवान भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया है। सेई भावे निज वांछा करिल पूर्ण, अवतारे एई वांछा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की, यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। तो जहां हम इस विषय को श्रवण कर रहे हैं, वहां यदि छंदों की वर्गीकरण की सूची को देखें तो भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं, पर गोपियों विशेषकर श्रीमती राधा रानी के भाव में उपस्थित हैं। ये अगले 10 छंदों में 220 से लेकर 229 तक व्यक्त किया गया है। राधा रानी के भाव का मंथन करना आसान नहीं है,
इसलिए 230 से जो हम श्रवण करने जाएंगे वह राधा रानी का भाव व्यक्त किया जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, राधा रानी के भाव में अपनी इच्छाएं, भक्त कैसे भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, वह यहाँ प्रमाण रूप में दिखलाते हैं इस अवतार में। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई व्रजेंद्र कुमार, रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण वजेंद्र ब्रजेंद्र कुमार, वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति हैं। सेई रस आस्वादित कैल अवतार, आनुसंगे कैल सब रसिर प्रचार। वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। ऐसा कौन सा रस है जो भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में प्रकट नहीं होता? सभी रसों का प्रचार करने के लिए शची माता के संग संतान के रूप में वात्सल्य रस का प्रचार देखेंगे। मित्रों के संग नित्यानंद प्रभु और श्रीमती राधा रानी जो स्वयं गदाधर पंडित हैं, आगे हम श्रवण करेंगे। भक्तों के संग अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर, मुरारी गुप्त, जब शिष्यों के नाम आएंगे और उनके साथ की कथा आएगी तो हमें साख्य और दास्य रस का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा ईश्वर की कृपा से। कहते हैं समस्त संयोग आए थे वे माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए उपस्थित हो गए। संयोगवश तो मुख्य कार्य तो भगवान कर ही रहे होते हैं, पर जब मुख्य कार्य जीव कर रहा होता है, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, वो माधुर्य रस का आस्वादन करने आते हैं और कहा गया है संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने लग जाते हैं। उल्लेख है यहाँ 224 छंद में, विश्वेशामनुरंजनेन जनयन्नानन्दम् इन्दिव श्रेणी श्यामल कोमलेरु नयनंगे अंगोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरिभिः अभीत प्रत्यंगमालिंगित श्रृंगार सखी मूर्तिमानी मदो मुग्धो हरिक्रीणति। हे सखियों, जरा देखो ना किस तरह श्री कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण नील कमल सदृश भुजाओं एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की सृष्टि कर दी है। भौतिक जगत में अन्यों को उत्सव की सृष्टि का आनंद मिल सके, इसके लिए कामदेव की रचना की गई है, जो देवेंद्र इंद्र की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। और उन कामदेव की प्रसन्नता का उत्सव का अवसर कहाँ है? जब भगवान अपने नित्य पार्षदों के साथ माधुर्य श्रृंगार रस का दृश्य उपस्थित करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसधन अशेष विशेष कैल रस आस्वादन। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम है। चैतन्य अर्थात जीवंत शक्ति की बात की जा रही है। उन्होंने स्वयं रस की मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया है। सेई द्वारे प्रवर्ताइल कलि युग धर्म चैतन्य दासे जाने यही सब मर्म। इस तरह उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का प्रवर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। तो भगवान स्वयं को माधुर्य रस का आस्वादन करा रहे हैं और उनके इस लीला क्रम में क्या होता है, जो कलयुग के समस्त भक्त हैं वह अन्य सभी स्वादों को, रसास्वादों को अनुभूत कर सकते हैं। युग के लिए धार्मिक विधि का जो प्रचार है, हर युग के धर्म प्रवर्तन में एक विशिष्ट प्रकार का यज्ञ कहा गया है और कलयुग के लिए हरिनाम यज्ञ कहा गया है। गुह्य कारण के रूप में रागानुग भक्ति का प्रतिपादन स्थापना करने के लिए आए हुए भगवान मुख्य कार्य के रूप में वास्तव में स्वयं को आनंदित करते हैं। अब कलयुग के भगवान के गुप्त विश्वस्त शिष्य कौन है?
पार्षद संगी कौन है? अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास, गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास, आर्यत चैतन्येर कृष्णेर भक्तगण, भक्ति भावे शिरे धरी सबार चरण। मैं अद्वैत आचार्य भगवान नित्यानंद, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्त, हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। ये सभी पात्र बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं और कथाओं के प्रणेता है चैतन्य चरितामृत की कथा में, और इनका नाम हम सभी पुनः पुनः श्रवण करते रहेंगे। तो इस प्रकार जो चैतन्य तत्व प्रथम अध्याय के प्रथम 14 छंदों में मंगलाचरण किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी में, उसमें यदि हमें स्मरण हो तो प्रथम 6 तत्व, क्षमा कीजिए, 6 श्लोक मंगलाचरण चैतन्य तत्व के बारे में बताते हैं। यहाँ यदि हम देखें 1 से लेकर 14 तक मंगलाचरण में प्रथम 6 श्लोक चैतन्य तत्व के बारे में बतला रहे हैं। उसमें जो छठा श्लोक है, यहां से तो हमने पांचवा श्रवण किया था, अब छठे श्लोक का चैतन्य तत्वेर का कहते हैं। षष्ठ श्लोकेर एकहिला आभास, मूल श्लोकेर अर्थ शुन करी ये प्रकाश। मैंने छठे श्लोक का संकेत कर दिया है, अब मैं उस मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूं, कृपा करके सुने। श्री राधाय परिणय महिमा कीदृशो वानये वा, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय, सौख्यं चास्यामद् अनुभवत कीदृशं वेति लोभात्, तद्भावाड्य समजनीशचि गर्भ सिंधो हरिंदु। कहते हैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती हैं, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्रीहरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो ये छठा तत्व, छठा श्लोक का तत्व सार क्या है? भगवान अपनी परम सेविका, परम वैष्णवी, आह्लादित करने वाली शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के प्रेम की मधुरता का अनुभव करने के लिए श्रीमती सची देवी की कोख से प्रकट हुए हैं। ये सब सिद्धांत गुण कही ते ना यूयाय, ना कही लेके यार अंत ना ही पाय। इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समक्ष प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई भी समझ नहीं सकता। अतएव कहीं किछु करी या निगूढ़, बुझी बे रसिक भक्त ना बुझी बे मूढ़। कहते हैं इसलिए मैं केवल उनका सार प्रकट करूंगा, जिससे रसिक भक्त तो इन्हें समझ ले, किंतु जो मूर्ख हैं वे इन्हें समझ ना सके। वास्तव में जब वेद व्यास जी के द्वारा रचना की जा रही है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा शास्त्रों की रचना की जा रही है, और उसमें भी महाकाव्य महाभारत की रचना होती है, तब उसके आरंभ में 8,000, जब हम महाभारत के भूमिका प्रस्तावना में श्रवण करते हैं तो वहां कहा गया है 8,000 श्लोक ऐसे हैं जो केवल कह दिए जाए, ऊपर से अनुवाद भी पढ़ लिए जाएं, उनके तात्पर्य भी विवेचित कर दिए जाएं, पर तो भी उनका अर्थ सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। जैसे जिन्होंने भगवत गीता और भागवतम नहीं पढ़ा है, श्रवण किया है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने उसमें रुचि नहीं ली है, जिनकी रुचि जागृत नहीं हुई है, ये अधिक उपयुक्त पंक्ति रहेगी। जिनकी रुचि अभी जागृत नहीं हुई है उनके लिए चैतन्य चरितामृत इस जगत की किसी अन्य कथा के समान है, और ऐसा लगेगा कि भगवान को ये सब करने की क्या आवश्यकता है। और बद्ध जीव के रूप में
अपने आप को स्वामी बनने की संप्रभुता के साथ, जहां हम सभी इस जगत में लिप्त कर चुके हैं और पुनः जन्म और पुनः मृत्यु के इस चक्र में बंधे हुए हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने मूल स्वरूप को जान पाएं, उन साधकों के लिए जिन्होंने हरिनाम को जीवन में धारण किया है, जिन्होंने भगवान की भगवत गीता की शिक्षाओं को श्रीमद् भागवतम में उनके भक्तों के जीवन में मूर्तिमान होते हुए देखा है, वो समझ सकते हैं कि वास्तव में सभी कार्यों का, सभी घटनाओं का, सभी उद्देश्यों का, भगवान के चरणों में शरणागति कहने का, इन सभी तत्वों का अंतिम सार भाव क्या है? भगवान का सामीप्य प्राप्त करना, क्योंकि वही हमारा वास्तविक मूल गंतव्य है। इस जगत में जो एक जीवन में स्वामी बन गया, उस मृत्यु के पश्चात उसकी अगली गति क्या होगी उसको स्वयं भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि भगवान की बहिरंगा शक्ति का जो आवरण है, जो प्रभाव है, वो अत्यधिक घनीमूर्त है, अत्यधिक घनीमूर्त है। ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक तप करते हैं, तब कहीं भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं और उनको सृष्टि के सृजन का विधान बताते हैं। भगवान बाध्य नहीं है जो उनके चरणों में निष्ठा नहीं रखते उनके सामने प्रकट होने के लिए। इसलिए जब कोई अत्यधिक आवेशित भाव से कहे कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, उनको विनम्रता पूर्वक सिर्फ इतना कहा जा सकता है, भगवान है, दिखते भी हैं, पर उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो आपके पास नहीं है। जैसे इस भौतिक जगत में भी जो वस्तु महत्वपूर्ण लगती है, बहुमूल्य लगती है, उसका दर्शन करने के लिए, जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, यूं ही सबको प्रवेश नहीं मिलता। और हम खुशी खुशी उस बद्ध अवस्था में उस विषय को स्वीकार भी करते हैं। चाहे कोई खेल देखने के लिए स्टेडियम जाना हो, चाहे कोई मनोरंजन के साधन के लिए हमें किसी थिएटर में, किसी ऑडिटोरियम में जाना हो, चाहे किसी पद पे किसी प्रकार के विशेष कार्य को करने की योग्यता हो, ये भौतिक जगत वास्तव में भगवान के आध्यात्मिक जगत की विकृत प्रस्तुति है। यहाँ भी विशेष प्रकार की कार्यों के संपादन के लिए, अधिकार के लिए विशेष प्रकार की योग्यता चाहिए। भगवान अति सरलता से प्राप्त होने वाले सर्वश्रेष्ठ असाधारण व्यक्तित्व हैं। उनके बारे में जानने के लिए उनकी कृपा चाहिए, उनके भक्तों का सानिध्य चाहिए, और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई लीला को आस्वादन करने की का हमारे अंदर भाव चाहिए, रस चाहिए। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, मैं उन घटनाओं का साथ प्रकट करूंगा, क्योंकि जो रसिक भक्त हैं वो तो उन्हें समझ लेंगे, पर जिनके जीवन में अभी अल्पज्ञता है उन्हें समय लगेगा। हृदय धरय ये चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांत से ही पाई बे आनंद। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वह इन सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंदित होगा। ये सब सिद्धांत है या आम्र पल्लव, भक्त गण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ। ये सारे सिद्धांत आम के वृक्ष की नवांकुरित शाखाओं के समान है, ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है। तो जब नव अंकुरित पल्लवित शाखाएं, छोटी छोटी कोमल पत्तियां आती हैं, तो वसंत ऋतु का आगमन समझकर कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय, उनके द्वारा गुणगान किया जाना, उनके द्वारा चिंतन किया जाना, उनके द्वारा संग प्राप्त करना, वहां अधिकाधिक जैसे कोयले बैठती है जहां नव अंकुरित पल्लव सुशोभित हो रही है, वैसे ही जहाँ भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का गुण है, भगवान की प्रसन्नता है, वहां भक्तों को आनंद होता है। अभक्त उष्टेर इते नाहय प्रवेश, तबे चित्ते हय मोर आनंद विशेष। ऊंट समान अभक्त इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वास्तव में अनेकानेक भक्तों का नाम लेकर, जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में लीला के समय उपस्थित रहे हैं, और इन दृष्टांतों को, इन उदाहरणों को लेकर, ऊंट का उदाहरण, कोयल का उदाहरण लेकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो मैं ये विषय ले रहा हूँ, जो ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यक्त करने जा रहा हूँ, यह अत्यधिक सस्ता ना समझा जाए, ऐसा ना लगा जाए कि ये कोई मनोरंजक पत्रिका है जहां पर किसी युगल का, किसी दंपत्ति का, या एक व्यक्ति का एक से अधिक प्रेमिकाओं और संगिनियों के साथ वृत्तांत उल्लेखित किया गया है। वो कहते हैं नहीं समझ सकते, 2 4 10 के पश्चात उन्हें शरीर के स्तर पर सुख प्राप्त होने वाली कोई अनुभूति यहाँ पर सुनने को, पढ़ने को नहीं मिलेगी, और वो स्वयं उष्ट्र के समान, ऊंट के समान निकल जाएंगे। पर जो जानते हैं कि भगवान किस प्रकार भक्तवत्सल हैं,
भगवान किस प्रकार मनुष्य शरीर क्या गजेंद्र के रूप में भक्त आता है, कभी राक्षस और असुर के रूप में भक्त आता है, और भगवान सबके लिए सर्वव्यापी सर्वलोक महेश्वरम के रूप में उपस्थित है। जिन्होंने इन तत्वों और कथाओं में सार लिया है, उनको यहाँ प्रभु का ये प्रेम व्यापार समझ में आएगा। ये लागी कहिते भय से यदि ना जाने, यहाँ वह की बा सुख अक्षय त्रिभुवने। मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोकों में इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। तो कृष्णदास कह रहे हैं वास्तव में कि जो अभक्त है वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, और मैं उनके डर से कहना नहीं चाह रहा, अर्थात जिस प्रकार कहा गया है कि जिसकी भगवान नाम में निष्ठा नहीं है उसे भगवान नाम की महिमा कभी सुनानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसके पापों में और वृद्धि हो जाती है, वो भगवान से और अधिक दूर हो जाती है। भगवान भगवत गीता अध्याय 18 में कहते हैं ये बात, और हम सभी के लिए ये 10 नाम अपराध में आती है। अपात्र के लिए उसका महत्व नहीं है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं उनके डर से नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो इस विषय को कुतर्क के रूप में, उपहास के रूप में, क्योंकि जहां लेन देन का विनिमय न हो, वो संबंध वो व्यापार हम भौतिक जगत में रहते हुए भूल चुके होते हैं, उन भक्तों को समझ में नहीं आएगा। पर फिर कहते हैं इससे अधिक प्रसन्नता की क्या बात है कि उनको समझ में नहीं आएगा, तब वो इसके बारे में और अधिक कुछ विवाद भी नहीं करेंगे। मैं तो भक्तों के लिए कह रहा हूं, और इसलिए कहते हैं आगे, अतएव भक्त गणे करी नमस्कार, निशंक कहिए तार हौक चमत्कार। अतएव भक्तों को नमस्कार करके मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी संकोच के कहूंगा। कृष्णेर विचार एक आछे अंतरे, पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूँ। तो ये इसमें किसी को भी दुविधा नहीं है, भक्त के रूप में हम सभी ने इसको अनेकों बार आचार्यों के मुख से श्रवण किया है। समस्त प्रकार के कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी प्रकार के आनंद और रसों के पूर्ण स्रोत भगवान है, और भगवान लीला इसलिए करते हैं भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए। तो वो भगवान विचार कर रहे हैं, आमा हईते आनंदित हय त्रिभुवन, आमा के आनंद दीबे एछे कौन जन। सारा संसार मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है, क्या ऐसा भी कोई है जो मुझे आनंद दे सके। आमा है ते यार हय शत शत गुण, से ही जन आह्लादित पारे मोर मन। जिस व्यक्ति में मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो, वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई होना चाहिए। मुझसे बढ़कर क्या है, आमा है ते गुणी बड़ जगते असंभव, एकली राधिता एकली राधाता ताहे करी अनुभव। आमा है ते गुणी बड़ जगते असंभव, एकली राधित ताहे करी अनुभव। मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को इस जगत में खोज पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद दे सके। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि अमार, असमो धर्व माधुर्य साम्य नाही यार। मोर रूपे आप्यायित हय त्रिभुवन, राधार दर्शन मोरे चुड़ाय नयन। कहते हैं यहाँ पर, यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेवों को पराजित करने वाला है, यद्यपि यह अतुलनीय और अद्वितीय है तथा तीनों जगतों को आनंदित करने वाला है, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। भगवान अपनी ही शक्ति विस्तार को कह रहे हैं, इसमें आश्चर्य क्या है। कहते हैं राधा को दर्शन करने मात्र से मेरा हृदय तृप्त होता है। मोर वंशी गीते आकर्षये त्रिभुवन, राधा वचने हरे आमार श्रवण। मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोगों को आकर्षित करती है, किंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं। तो जिन भगवान की बांसुरी से ये त्रिभुवन आकर्षित होता है, वो भगवान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध होते हैं। यद्यपि आमार गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है, किंतु राधा रानी के अंगों की सुगंधी मेरे मन तथा हृदयों को मोहित कर देती है। भगवान के चरणों पर अर्पित, भगवान के मुखारविंद को सुशोभित करने वाले पुष्प तुलसी दल भक्तों में वितरित किए जाते हैं कि इसमें भगवान के शरीर की गंध है। भौतिक इंद्रियों से परे रूप रस गंध स्पर्श का जो आध्यात्मिक अनुभव है, वो भगवान के अर्चा विग्रह के स्पर्श से अनुप्राणित तत्वों में होता है। जैसे वार्षिक स्तर पर हमने देखा है
इस्कॉन के विभिन्न केंद्रों में, मंदिरों में श्रीमती राधा रानी, यदि राधा रानी का विग्रह है, राधा कृष्ण का विग्रह है, तो जिस जो श्रृंगार की वस्तुएं भगवान के लिए वर्ष भर प्रयोग की जाती हैं वो फिर बाहर भक्तों को वितरण करने के लिए, ताकि भगवान के लिए नई नई पोशाक, नए नए श्रृंगार के सामान। तो यदि हम वृंदावन जाएं, मायापुर जाएं, अनेकों स्थानों पर उसी प्रकार अपने घर परिवार में जो अर्चा विग्रह हैं, मंदिर आसपास के केंद्रों में जो अर्चा विग्रह हैं, वहां भी एक निश्चित समय पर तक उपयोग करने के पश्चात भगवान के श्रृंगार के लिए जो कुंडल हैं, भगवान के मस्तक पर सुशोभित होने वाले जो विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं, वह फिर भक्तों में वितरित कर दिए जाते हैं, वो उन्हें प्रसादी रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है। राधा रानी के अंग की सुगंधी मेरे मन तथा हृदय को मोहित करती है। जब भगवान की आरती उतार कर इस प्रकार से आरती करने के पश्चात जब सभी में वो दीप लौ कही जाती है कि अब सभी में बांट दिया जाए, उसका आश्रय क्या होता है? भक्त भगवान को नजर न लगे, ये भाव के साथ जब आरती उतारी जाती है तो भगवान से सामान्य रूप में कोई मनुष्य अपनी रक्षा की प्रार्थना करता है, पर 5 रसों से अनुप्राणित भक्त साधक जब मंदिर में दर्शन करते हैं तो भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए उनके ऊपर की सभी जो दृष्टिपात करने से, जो नेत्रों को सुख प्रदान करने वाली रूप कांति से प्राप्त प्रसादी है, वो सभी अपने मस्तक पर धारण करके स्वीकार कर लेते हैं। तो उस अर्थ में यहाँ पर है, भगवान का शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान कर रहा है। और भगवान कहाँ है? किसी गंध की बात हो, किसी रस की बात हो, किसी स्पर्श की बात हो, भगवान कहते हैं जगत को मुझसे प्राप्त होता है और मुझे राधा रानी से प्राप्त होता है। यद्यपि आमार रसे जगत रस रस, राधा अधर रस आमा करे वश। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न रसों से पूरित है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधरों के अमृत रस पर मुग्ध हूँ। यद्यपि आमार स्पर्श कोटिन्दु शीतल, राधिकार स्पर्शे आमा करे सुशीतल। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है, किंतु मैं श्रीमती राधिका के स्पर्श से शीतल हो उठता हूँ। एई मत जग तेर सुखे आमी हेतु, राधिकार रूप गुण आमार जीवा तो। कहते हैं इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। और जब हम सभी ये श्रवण करें तो मनुष्य रूप में हम श्री राधा को कोई अन्य स्त्री या शरीर समझकर भगवान उनके इस प्रकार आस्वादन के उपभोग के लिए व्यक्त कर रहे हैं, इस प्रकार की मनोवृत्ति से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। भगवान की शक्तिमती स्वरूप विस्तार श्रीमती राधिका है। भगवान भक्तों को आश्वस्त करते हैं, कहते हैं भक्तों के सेवा से, भक्तों के भाव से मैं अनुप्राणित होता हूँ और वो भक्त मुझसे अनुप्राणित होते हैं। तो श्रीमती राधिका यहाँ कोई, और इसलिए हमारे भीतर इन विषयों को श्रवण करते समय केवल और केवल एकमात्र श्रद्धा आनी चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार का विचार शास्त्र की दृष्टि में, आचार्य की दृष्टि में स्वीकृत नहीं है। भगवान अपने सुख को यहाँ भक्तों के समक्ष गुह्य रूप से प्रकट कर रहे हैं और हम सभी भक्तगण उसे हृदयगत भाव के साथ आत्मसात करें। उन श्रीमती राधा रानी की शक्ति से, उनकी प्रेरणा से हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर सकें, सेवा में संलग्न कर सकें। इस एक भाव के अतिरिक्त चैतन्य चरितामृत के इन छंदों को, इन विषयों को श्रवण करते समय और कोई भाव नहीं आना चाहिए। ए मत अनुभव आमार प्रतीत, विचारी देखिए यदि सब विपरीत। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूं तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूं। यहाँ विरोधाभास का स्तर है। विरोधाभास किस अर्थ में कहा गया है? जब श्लोकों की सूची यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी, तब छंद संख्या 238 से 268 तक जो कृष्ण का राधा भाव पर मंथन है, भगवान कहते हैं राधा रानी मुझे हर प्रकार से संतुष्ट करती हैं। पर विरोधाभास क्या है यहाँ पर? जब मैं राधा रानी पर दृष्टि डालता हूं तो मुझे लगता है कि जितना मैं उनसे तुष्ट होता हूं वो मुझसे अधिक तुष्ट हो रही है।
तो ये विरोधाभास कहा गया। विरोधाभास का अर्थ यहाँ पर कोई किसी अन्य की उपासना करने के लिए नहीं कहा गया है। कहते हैं मुझे क्या विरोधाभास दिखता है, राधार दर्शने मोर जुड़ाय नयन, आमार दर्शने राधा सुखे अज्ञान। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्णतया तृप्त हो जाती हैं, किंतु मुझे देखकर वह और भी अधिक तुष्ट होती हैं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दौ न समाये। वृंदावन का वो स्थान है जहाँ इतनी सकरी गली है कि भगवान वहीं पर टैक्स वसूलने के लिए, कर वसूलने के लिए खड़े हो जाते थे। वहां से केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, और भगवान कहते थे कि यहाँ से जाना है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और वर्णन आता है, आचार्यों ने, गोस्वामियों ने उल्लेख किया है, अनेकों बार ऐसा होता था कि भगवान कहते थे राधे यहाँ तो मैं खड़ा हूं, तो तुम तो जा ही नहीं सकती। और अन्य गोपियां कहती थी कान्हा जाने दो, हमें ये मक्खन, ये छाछ विक्रय करना है, हम यहाँ से गुजर, ये रास्ता शॉर्टकट है, छोटा है जाने के लिए। भगवान कहते हैं कैसे जाओगी, यहाँ तो मैं खड़ा हूं, जब तक मेरा कर नहीं दोगी तब तक नहीं जा सकती। दान के लिए कौमुदी, रूप गोस्वामी जी की, यदि मुझे सही से स्मरण है तो रूप गोस्वामी जी की कृति है जिसमें इस आनंदोत्सव का वो उल्लेख किया गया है। तो भगवान कहते हैं कि कैसे जाओगी, यहाँ तो मैं खड़ा हूँ। तो राधा रानी कहती है स्मित हास्य के साथ, तो उपाय क्या है, क्या कर चाहिए तुम्हें, क्या टैक्स चाहिए। और भगवान अपने आप को नतमस्तक करके कहते हैं जा तो कोई एक ही सकता है, इसलिए कृपया मेरे ऊपर से, मेरे ऊपर पैर रख के जाओ। सामान्य लोक व्यवहार में ये विषय समझ में नहीं आ सकते। भगवान का टैक्स क्या है, भगवान क्या टैक्स मांग रहे हैं गोपियों से, राधिका से, अपनी चरणों को मेरे मस्तक पर रखते हुए जाओ। तो ये जो विरोधाभास है, ये सामान्य जगत के व्यापार विनिमय लेन देन से नहीं समझ में आता। भगवान की तृप्ति क्या है, भगवान कहते हैं राधा रानी मुझ पर दृष्टि डालती हैं तो वो मुझसे अधिक संतुष्ट दिखती हैं। मुझे लगता है कि राधा को देखकर मेरी आंखें तृप्त हो रही हैं। परस्पर वेणु गीते हर ये चेतन, मोर भ्रमे तमाले रे करे आलिंगन। बांसों की परस्पर रगड़ से वंशी के समान जो मरमर स्वर निकलता है, वह राधा रानी की चेतना को हर लेता है, क्योंकि वह इसे मेरी वंशी की ध्वनि समझती हैं। वह मेरे भ्रम में तमाल वृक्ष का आलिंगन करती है। भक्तों को भगवान अपने जीवन में कितना मान देते हैं। भगवान कर लेते हैं ये कहकर कि मेरे मस्तक पर से मैं झुका हुआ, और मेरी मुझे क्रॉस करके, मुझे पार करके जाओ तुम, तब तुम इस गली से निकल सकती हो। भगवान भक्तों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की अनुपस्थिति में केवल हवाओं के झोंकों से जो मरमर ध्वनि, बांस के वृक्षों की रगड़ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसे समझती हैं कि ये तो कृष्ण का गान है। कृष्ण आलिंगन पाइनु जन्म सफले, कृष्ण सुखे मगन रहे वृक्ष करी कोले। वह सोचती है मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, अतएव मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस प्रकार वह वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती हैं। अनुकूल वाते यदि पाए मोर गंध, उड़िया पड़ीते चाहे प्रेमे हय अंध। कहते हैं जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की सुगंध को उस तक ले जाती है तो वह प्रेमांध हो उठती है और उस वायु में उड़ना चाहती है। तो बच्चों की छोटी छोटी जो राधा कृष्ण की, ग्वाल बालों की, सखियों की कथाओं की जो प्रतियां हैं, जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, उसमें कहा जाता है जैसे मधुमंगल को, जो भगवान के निकटतम सखाओं में आते हैं, जैसे मधुमंगल को दूर से, किसी भी वन में कोई भी पका हुआ फल हो, कहीं से कोई भी दूर से खाने का सामान लेके जा रहा हो, मधुमंगल को उसकी सुगंध आ जाती थी। मधुमंगल कहते थे कान्हा कहीं दूर लगता है कि आज कुछ माताओं ने कुछ अच्छा पकाया है, आज गोपियां कुछ बहुत ही शुद्ध, बहुत ही आनंदित करने वाला भोज्य पदार्थ लेकर जा रही हैं। और ये इसी उपक्रम में वास्तव में जब हम विस्तार में श्री कृष्ण कथा पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मधुमंगल जब ताल वन लेके गए थे, ताल वन के जो फल थे उसके अर्क से बनी हुई जो सुवासित द्रव्य युक्त वस्तु थी, वह इंद्रलोक तक जाती थी, और धराधाम पर केवल कंस महाराज उसका आस्वादन करते थे। और तालवन के पके हुए फलों की सुगंध से मधुमंगल ने कहा
कि ये सुगंध तो उस ओर से आती है, और गायें उस ओर पहले ही जा चुकी थी। और तब भगवान तालवन को धेनुकासुर के प्रभाव से मुक्त करने के लिए प्रवेश करते हैं। गोपियों ने ये देखा था। तो जैसे मधुमंगल को खाने के पदार्थों की सुगंध दूर से आ जाती है, यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी माधुर्य रस में आस्वादन ले रही श्रीमती राधिका रानी के लिए कहते हैं, यदि मैं पास ना भी हूं, कितनी भी दूर हूं, पर वायु मेरे शरीर की सुगंध को जब उस तक ले जाती है, तो वह उतने में ही मुझे अनुभूत कर लेती है। तांबूल चर्वित यबे करे आस्वादने, आनंद समुद्रे डूबे की छुई न जाने। जब वह मेरे द्वारा चर्वित पान का आस्वादन करती है, तो वह आनंद के समुद्र में डूब जाती है और सब कुछ भूल जाती है। जब दोपहर की भोग आरती गायन की जाती है, उसमें अनेकों प्रकार के व्यंजनों का उल्लेख किया गया है, जो 4 प्रकार के कट व अम्ल, तिक्त और मधुर, इन 4 रसों से युक्त भोज्य पदार्थ भगवान के लिए बनाए जाते हैं। और राधिका रानी यशोदा मैया की आज्ञा से, उनकी स्वीकृति से भगवान के प्रसन्नता के लिए निर्मित रसोई उन्हें प्रस्तुत करती है। तो भगवान कहते हैं आज बहुत आनंद आ गया, और जानबूझकर उल्लेख आता है कि भगवान कुछ न कुछ उच्छिष्ट अपनी प्लेट में अवश्य छोड़ते हैं। तो और जब राधा रानी उसको कोई देख ना सके उस प्रकार से आस्वादन ले रही होती हैं, तो भगवान सहसा वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो उनके स्वयं की उच्चिष्ट में से राधा रानी ने उठाया, और राधा रानी के उच्चिष्ट में से भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। कहते हैं, आमार संग में राधा पाए ये आनंद, शतमुखे बलि तबो ना पाई तार अंत। मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता जिसे वह मेरी संगति से प्राप्त करती है। तो भगवान कहते हैं, अन्यों को लगता है कि मुझे गोपियों का संग, मुझे श्रीमती राधा रानी का संग सुहावना लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे अधिक तृप्ति का अनुभव करते हैं। लीला अंते सुखे इहा रंगे रमाधुरी, ताहा देखी सुखे आमी आपन पाशरी। अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख में मग्न होकर अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूँ। दोहार ये समरस भरत मुनि जाने, आमार व्रजेर रस से ही नहीं जाने। भरत मुनि ने कहा है कि प्रेमी तथा प्रेमिका के रस समान होते हैं, किंतु मेरे वृंदावन के रस को तो वे भी नहीं जानते। तो यहाँ पर भरत मुनि का उल्लेख श्रील प्रभुपाद कहते हैं, काम शास्त्र वेदता के अनुसार जो भौतिक दृष्टि से प्रेमी और प्रेमिका है, उनको जो सुख प्राप्त होता है उसमें समानता कही गई है, पर आध्यात्मिक जगत में ये संबंध भिन्न होते हैं और सांसारिक विशेषज्ञ उसे समझ नहीं सकते। उल्लेख है आगे, अन्य संग में आमी यत सुख पाई, ताहा है ते राधा सुख शत अधिकाई। मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है, वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त होने वाले सुख से सैकड़ों गुना अधिक होता है। निर्धूतामृत माधुरी परिमल, कल्याणी बिंबाधरो, वक्त्रं पंकजे सौरभं कुहरित, श्लाघाभिधस्ते गिरः। अंगं चन्दनशीतलं तनूयं, सौन्दर्य सर्वस्वभाव। त्वामासाद्य ममेदमिन्द्रियकुलं, राधे मुहुर्मोदते। हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है। तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुरी की अनुभूति से भी कोमल है। तुम्हारा मुख कमल के फूल की सुगंधि से ओतप्रोत है। तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि को परास्त करने वाली है, और तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल है। मेरी सभी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती हैं। तो ललित माधव से उल्लिखित ये श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमती राधा रानी के लिए कहा गया है। रूपे कंस हरस्य लुब्ध,
नयनां स्पर्शेति हस्यद्वचम् वाण्यामुत्कलितश्रुतिं परिमले सन्न्यष्टनासापुटाम् आरज्यद्रसनां किलाधर पुटे न्यञ्चन्मुखाम्बोरुहाम् दम्भोत्कीर्णमहाधृतिं बहि अपि प्रोद्यद्विकाराकुलाम्। उनकी आंखें कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं। उनका शरीर कृष्ण के स्पर्श से आनंद पुलकित होता है। उनके कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि की ओर आकृष्ट होते हैं। उनकी नाक उनकी सुगंध से मुग्ध होती है और उनकी जीभ उनके कोमल अधरों का अमृतपान करने के लिए लालायित रहती है। वे आत्म संयम का बहाना करके अपने कमल सदृश मुख को लटकाए रहती हैं, किंतु वे कृष्ण के प्रति उनके स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम के बाह्य लक्षण को प्रकट करने से रोक नहीं सकती। तो जिस स्नेह का, जिस प्रेम का यहाँ उल्लेख है, वो रागानुग भक्ति की बात की जा रही है। ताते जानी मोते अच्छे को न एक रस, आमार मोहिनी राधा तारे करे वश। यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से वश में करता है। तो ये प्रेम प्रति प्रेम का उल्लेख है, जहाँ भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के प्रेम से संतुष्ट हूँ, और भक्त कहते हैं हम भगवान के प्रेम से आह्लादित हैं। और भगवान समझना चाह रहे हैं कि वो कौन सा रस है जो भक्तों को आह्लादित करता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, भगवान को स्वयं भक्त बन के आना होगा। आमा है ते राधा पाय ये जातीय सुख, ताहा आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख। मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है। नाना यत्न करी आमी नारी आस्वादित, से ही सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बाड़े चित्त। अनेक प्रयत्नों के बाद भी मैं उसका आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सका, किंतु जब मैं इसकी मधुरता को सूंघता हूँ तो उस सुख का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। रस आस्वादिते आमी कैल अवतार, प्रेम रस आस्वादिल विविध प्रकार। पहले मैं रसों का आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था, और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया है। माता अनुसुईया के यहाँ किया है, कृष्ण गर्भ अवतार में किया है, भगवान ने पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में तो किया ही किया है। एक माता से वात्सल्य रूप में उनका मन तृप्त नहीं होता, दो दो माताओं को स्वीकार करते हैं। भगवान राम के रूप में उन्हें कौशल्या, सुमित्रा और केकई का स्नेह प्रेम प्राप्त होता है। अदिति के गर्भ से कश्यप और अदिति अनेकों बार भगवान भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान भक्तों के इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए जिन लीलाओं का उल्लेख हमने पहले भूतकाल में भागवतम में श्रवण किया है, उनका संदर्भ देते हुए कहते हैं कि पहले मैंने रसों का आस्वादन किया है, अनेकों रूप में अनेकों प्रकार से आस्वादन किया है, तथापि राग मार्गे भक्त भक्ति करे ये प्रकारे, ताहा शिखाइल लीला आचरण द्वारे। मैंने भक्तों को रागानुग प्रेम से प्रकट होने वाली अपनी भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान किए, जहां स्वाभाविक रूप से भक्त मुझसे स्नेह करता है। सुदामा ने किया है, रुक्मिणी देवी ने किया है। कहते हैं एई तिन तृष्णा मोर नहीं लपुरण, विजातीय भावे नहीं ताहा आस्वादन। किंतु मेरी ये तीन इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद में इनका आस्वादन नहीं किया जा सकता। विपरीत पद क्या है, मैं भोक्ता के रूप में हूं, और तीन इच्छाएं क्या है, जो तीन आंतरिक कारण की हमने बात की थी, भगवान रूप माधुर्य का, भगवान प्रेम माधुर्य का, और भगवान गोपियों के संग, राधा रानी के संग इस दाम्पत्य माधुर्य का। यहाँ पर तीन आंतरिक कारण थे, प्रथम इच्छा, द्वितीय इच्छा, तृतीय इच्छा। भगवान कहते हैं द्वितीय पद के द्वारा इसका रसास्वादन नहीं हो सकता, क्योंकि प्राप्ति के स्तर पर मैं हूं, भक्त मुझे प्राप्त कर रहा है, मैं भक्त बन के स्वयं को प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए कहा जा रहा है ये साहित्य की अलंकारिक प्रस्तुति, विपरीत पद में इसका आस्वादन नहीं हो सकता। मैं भक्त के स्तर पर जाकर देखना चाहता हूं कि जब वो भगवान को प्राप्त करता है तो उसको कैसा आनंद होता है।
जैसे राधिकार भाव कांति अंगीकार वीने से तिन सुख कभु नहे आस्वादेने। भगवान विचार कर रहे हैं, यदि मैं श्री राधिका के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार नहीं करूंगा तो ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हो सकेंगी। तो अध्याय लगभग समाप्त हो रहा है यहाँ पर, जहां अंतिम कुछ छंदों में कहते हैं भगवान, राधा भाव अंगीकरी धरी तार वर्ण तीन सुख आस्वादिते हब अवतीर्ण। अतएव राधा रानी के भावों को तथा उनके शारीरिक वर्ण को धारण करके इन तीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। सर्वभावे कैल कृष्ण एत निश्चय हेन काले आईला युगावतार समय। इस प्रकार भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे। उसी समय युगावतार का समय भी आ गया। तो जहां हमने आज छंद 211-12 से शुरू किया था, वहां भगवान ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि वो प्राप्ति के दूसरे स्तर पर रहेंगे। एक भक्त है, एक भगवान है। भगवान भक्त को तृप्त कर रहे हैं, तथापि भक्त अधिक तृप्त लग रहा है, तो भगवान भक्त के स्तर पर, भक्त के स्थान पर स्वयं को ले जाना चाहते हैं। और जब भगवान ये निर्णय करते हैं, उसी समय युगावतार का समय आ गया। सेई काले श्री अद्वैत करे न आराधन ताहार हुंकारे कैल कृष्ण आकर्षण। उस समय श्री अद्वैत निष्ठा से उनकी पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपनी तेज पुकार से भगवान को आकृष्ट किया। तो अध्याय 3 जहां समाप्त हुआ था, वहां हमने देखा था अद्वैत आचार्य के द्वारा की गई पूजा को। वह शालिग्राम पर तुलसी दल और गंगा जल अर्पित करते हैं। पिता माता गुरु गण आगे अवतारी राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी नवद्वीपे शची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु ताहा ते प्रकट है ला कृष्ण पूर्ण इंदु। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता एवं गुरुजनों को प्रकट होने दिया। स्वयं कृष्ण राधिका का भाव एवं उनका वर्ण लेकर नवद्वीप में क्षीर सागर के समान माता शची की कोख से पूर्ण चंद्रमा के समान भगवान प्रकट हुए। स्वयं कृष्ण राधिका का भाव एवं उनका वर्ण लेकर। एत करिलु षष्ठ श्लोके व्याख्यान श्री रूप गोसाई पाद पद्म करी ध्यान। मैंने श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का ध्यान करके छठे श्लोक की इस तरह व्याख्या की है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ए दुई श्लोके रामी ये करिला अर्थ श्री रूप गोसाई श्लोक प्रमाण समर्थ। मैंने इन दोनों श्लोकों को प्रथम अध्याय के श्लोक 5 और 6 की व्याख्या की पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ। तो यहाँ हमने इस अध्याय में चैतन्य तत्व के 5वें और 6ठे श्लोक को सुना। आगे कहते हैं, अपारम कस्यापि प्रणयी जन वृंदस्य ककुतिकी रसस्तोम हृत्वा मधुरम उपभोक्तुम कमपि यः रुचम स्वामावव्रेद्युतिम इह तदीयाम प्रकटयन् सदैवश्चैतन्याकृतिरति तराम न कृपयतु। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह में से एक श्री राधा के असीम प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करना चाहते थे। अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने राधा के तेजोमय गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे चैतन्य महाप्रभु हम सबको अपनी कृपा प्रदान करें। मंगलाचरण मंगलाचरणं कृष्ण चैतन्य तत्वलक्षणं प्रयोजनं चाक्वरे श्लोक षट्के निरूपितम्। मंगलाचरणं कृष्ण चैतन्य तत्वलक्षणं प्रयोजनं च अवतारे श्लोक षटैक निरूपितम। कहते हैं, इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों में मंगलाचरण श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण एवं उनके प्राकट्य के कारण को प्रस्तुत किया गया है। तो चैतन्य तत्व का अनिवार्य लक्षण है, उनके प्राकट्य का कारण है, और इन दोनों को सम्मिलित करके मंगलाचरण हमने चैतन्य तत्व आदि भाग के प्रथम 6 श्लोकों में श्रवण किया था। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हम सभी के लिए बहुत सारे सारग्राही बिंदु हैं। अपने चिंतन में, अपने मनन में
अपने सर्वांगीण कार्यों के निष्पादन में हम सतर्क रहें, सहज रहें और सचेष्ट रहकर कृष्ण भावनामृत को अपने हृदय में धारण करें। हमारे जीवन के समस्त कार्यों का गंतव्य भगवान की प्रसन्नता, अपने हृदय की शुद्धता और इस भौतिक जगत के बंधन में कभी ना बंधने की यदि कामना भी करनी है तो यही एक कामना के साथ संपादित होना चाहिए। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसी के साथ आज का सत्र भी यहीं पर समाप्त करेंगे हम सभी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।